इस वीडियो में मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत समय से आप लोगों का सवाल बहुत सारा आ रहा था मेरे कमेंट सेक्शन में। तो हर एक को जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, इसी कारण से मैं आप लोगों का कुछ कमेंट का आंसर करने वाला हूं, मतलब कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू में। तो वीडियो पे एंड तक बने रहेगा, लेकिन चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वन बाय वन करके मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, जो कि मैं अभी कुछ क्वेश्चन को पिक किया हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है नॉर्मली एलजी के बारे में। भाई एलजी से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। तो एलजी में कमेंट हमारा ये था कि एलजी का एसी बहुत ज़्यादा बेकार होता है, मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ था मेरे कमेंट सेक्शन में एलजी का एसी का लेकर के। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एलजी का एसी बेकार नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ एलजी का एसी का लेकर के। तो एलजी का बेसिकली ये सिस्टम होता है कि नॉर्मली आपको ऐसे आइडिया हो गई कि जो हमारे एलजी का एसी होता है वो आप इंस्टॉल करवाते हो, लेकिन वैक्यूम अगर नहीं कराओगे तो ये प्रॉब्लम होगा। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को। तो वैक्यूम इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं करोगे तो आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू हमारा जो रहता है, ये अभी मैं नया एसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि अभी आपका 1 या 2 साल से जो रेगुलर बेसिक में सेल हो रहा है, इस एसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी ये एलजी का एसी आ रहा है उसमें कूलिंग का इशू देखने को मिल पा रहा है हम लोगों का। बस यही कारण है कि आप लोग वैक्यूम प्रॉपर तरीके से करके एसी को इंस्टॉल करते हो तो आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। कूलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल पाएगा एलजी के एसी में। दूसरा, डबल गैस चार्जिंग अगर होता है एलजी के एसी में तब भी आपको कूलिंग इशू देखने को मिल पाता है। तो 100% अगर आप बढ़िया तरीके से वैक्यूम करते हो दूसरे बार भी गैस चार्जिंग करने से पहले, तो आपका कूलिंग बहुत बढ़िया देखने को मिल पाएगा। और बहुत सारा कंडीशन ऐसे नॉर्मली होता है, रूम का कंडीशन भी होता है कि आप बहुत बड़े साइज़ में अगर एसी को लगवा रहे हैं तब भी कूलिंग का इशू नॉर्मली होता है। तो ये सब छोटा छोटा कुछ भी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपका कूलिंग इशू देखने को मिल पाता है। ऐसे नॉर्मली एलजी का एसी बेकार नहीं होता, एलजी का एसी बढ़िया होता है भाई। बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है ये भी कि एलजी का एसी बहुत बढ़िया होता है। तो डिपेंड करता है आप लोग का इंस्टॉलेशन पे, किस तरह से इंस्टॉलेशन करवाते हो ताकि आप लोग को कूलिंग प्रॉपर मिल पाए। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि गोदरेज का एसी है 2 टन का, बैक साइड से वाटर जो हमारा रहता है इंडोर यूनिट का पानी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, लेकिन कूलिंग हमें बढ़िया तरीके से देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन आया है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है कि अगर आपका वाटर प्रॉपर तरीके से आ रहा है तो समझिए आपका एसी में गैस बहुत अच्छे तरीके से है। ये प्रॉब्लम का सलूशन आप समझ में आ गया भाई लोगों को कि गैस लीकेज का इशू नहीं है। जिसमें जो मेनली प्रॉब्लम होता है वो आपका सर्विसिंग का इशू है। नॉर्मली आप सर्विस अच्छे तरीके से करा दोगे तो आपको कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल पाएगा। ये नॉर्मल सा चीज़ है। ऐसे बहुत सारा कंडीशन ये भी होता है कि आपको साइड में जाकर के विजिट करने से बहुत सारा प्रॉब्लम समझ में आता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो अभी प्रॉब्लम का सलूशन बताया है सर्विसिंग का, हो सकता है इसके अलावा भी दूसरा प्रॉब्लम हो। साइड पे मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, समझूंगा, बहुत सारा कंडीशन होता है भाई कूलिंग इशू का। तो वहाँ पर हमें समझ में आ पाएगा प्रॉपर रीज़न क्या है। लेकिन ऐसे नॉर्मली जिस तरह का आप बता रहे हो कि बैक साइड में पानी आ रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है पहले की तरह में, तो भाई सर्विसिंग का इशू हो सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है सर्विस कराने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन की तरफ नॉर्मली लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा ओरिजिनल एसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कस्टमर का ये है कि जो हमारा ओरिजिनल का एसी है रात भर चलता है लेकिन ऑटो कट इसमें नहीं होता है, कंप्रेसर मतलब रेस्ट नहीं करता है, रेगुलर बेसिक में रन करता रहता है, इसका सेटिंग कुछ बताइए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा नॉर्मली अगर आपका एसी इन्वर्टर एसी है तो उसमें कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होता है, वो रेगुलर बेसिक में चलता रहता है। क्योंकि इन्वर्टर एसी में बेसिकली ये होता है कि आपका रूम में कूलिंग बनाने के बाद उसका जो कंप्रेसर का स्पीड होता है वो थोड़ा डाउन हो जाएगा और कूलिंग मेंटेन करता रहेगा थोड़ा स्पीड कम करके। इन्वर्टर एसी का नॉर्मली यही सिस्टम होता है। लेकिन आपके पास नॉन इन्वर्टर एसी है, मतलब इन्वर्टर एसी नहीं है ओरिजिनल एसी का, नॉन इन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हो, तो उस बेसिक में ये होता है कि आपके रूम में जब कूलिंग बन जाएगा तो आपका जो रूम सेंसर रहता है वो आपका सेंस कर लेगा रूम में कूलिंग बन चुका है, तो आपको कंप्रेसर को ट्रिप करवा करके बंद करवा देगा। इस तरह का प्रोसेस चलता है नॉन इन्वर्टर एसी में। तो अब आपका जो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं कर रहा है, बंद नहीं हो रहा है, मतलब आपका पहले ट्रिप कर रहा था बंद हो रहा था अभी नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका रूम में कूलिंग बनाने में उसको समय लग रहा है, इसकी वजह से वो ट्रिप नहीं कर रहा है। या फिर दूसरा हमारा जो रूम सेंसर है वो आपका ख़राब हो चुका है, प्रॉब्लम हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका ट्रिपिंग नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली रूम सेंसर आपको चेंज करवाना होगा या फिर आपको पीसीबी के ऊपर चेक करवाना होगा, क्या हो सकता है आपको पीसीबी की वजह से इशू ये हो रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भाई काफ़ी कमाल का किया है कस्टमर ने। उनका कहना ये है कि क्या आउटडोर के फैन मोटर में हम लोग पानी मार करके साफ करने से क्या मोटर ख़राब नहीं होगा? तो मैं आप लोग बताना चाहूँगा भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में अगर आप पानी मारते हो तो भाई वो ख़राब होगा ही। तो मोटर को नॉर्मली आप पानी मार करके साफ़ अगर करना चाहोगे तो मोटर वो ख़राब हो जाएगा। तो भाई पानी से दूर रखो मोटर को।
नॉर्मली अगर आपको साफ़ करना है तो कपड़ा भिगा करके आप उसको पोंछ करके साफ़ कर सकते हो फाइन ब्लेड को। इसी तरह से आपको काम करना है, पानी नहीं मारना है, क्योंकि पानी मारने से आपका जो मोटर रहेगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और पानी से थोड़ा दूर रखें भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को। तो 5वां जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका लोएड एसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है, लोएड एसी से रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन कस्टमर का ये है कि जब हमारा लोएड एसी ये रन करता है तो 5 से 7 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिक उसका कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है, मतलब ऑटो कट हो जाता है और नॉर्मली नॉर्मल हवा हमें देखने को मिल पाता है। तो भाई पहले जो हमारा क्वेश्चन का आंसर मैंने अपलोड किया वो रेगुलर बेसिक में एसी चल रहा है, कट ऑफ नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है कि आपका 5 से 7 मिनट चलने के बाद ऑटोमेटिक वो कट ऑफ हो जाता है, नॉर्मल हवा देखने को मिल पाता है। और 2022 का मॉडल है, हो सकती है नॉन इन्वर्टर एसी हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर इन्वर्टर एसी रहेगा तो आपका जिस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया वो कंप्रेसर रनिंग करते रहता है, कंप्रेसर स्पीड अप डाउन होता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी है, जैसे नॉर्मली इनका कहना है कि हमारा कंप्रेसर ट्रिप कर जा रहा है और नॉर्मल हवा फेंक रहा है, तो मेरे हिसाब से नॉन इन्वर्टर एसी होगा, मतलब इन्वर्टर एसी नहीं है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है 5 से 7 मिनट चलने के बाद ऑटोमेटिक जो कंप्रेसर ट्रिप कर जा रहा है, इसका पहला रीज़न हो सकता है वोल्टेज का इशू का। वोल्ट के इश्यू की वजह से भी ये प्रॉब्लम है देखने को मिल पाता है। जब हमारा एसी रन करता है, कंप्रेसर वोल्ट को एब्जॉर्ब करता है, तो कंप्रेसर वोल्ट को अपनी तरफ टानता है। तो अगर आपके एरिया में, आपके घर पे इस टेम्परेचर नहीं लगा हुआ है, वोल्ट का इशू हो रहा है, तो उसके वजह से भी हमारा एसी जो रहता है वो आपका ट्रिप करना चालू कर देता है कंप्रेसर 5 से 7 मिनट चलने के बाद। 5 से 7 मिनट नॉर्मली जब वोल्ट का इशू होगा तो बहुत पहले भी आपका ये कंप्रेसर ट्रिप करवा देगा, या फिर कुछ देर चलने के बाद भी ट्रिप करा देता है वोल्ट का इशू की वजह से। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये हो सकता है हम लोगों का कि हमारा जो यूनिट है, इंडोर और आउटडोर यूनिट, वो बहुत समय से गंदगी से भरा हुआ होगा। क्योंकि होता ये है कि जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है उसमें अगर कंडेंसर में बहुत ज़्यादा गंदगी भरा हुआ रहेगा तो उसमें वो अच्छे तरीके से हवा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मतलब जो गर्म हवा जिस तरह से निकालना चाहिए वो अच्छे तरीके से गर्म हवा नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कंप्रेसर धीरे धीरे हाई एम्पेयर लेता है, हाई एम्पेयर लेने के बाद आपका कंप्रेसर ट्रिप कर जाता है। तो ये भी रीज़न हमारा हो सकता है। तीसरा रीज़न हमारा ये हो सकता है कि जो हमारा आउटडोर यूनिट का फैन मोटर है वो हो सकता है कि किसी कारण से वो स्लो हो गया। स्लो होने से ये होगा कि गर्म हवा को सही से जो नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है, ओवरहीट होने के बाद कंप्रेसर ट्रिप कर जा रहा है 5 से 7 मिनट के बाद। तो ये 2-3 रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपका देखने को मिल पा रहा है, 5 से 7 मिनट चलने के बाद आपका कंप्रेसर ट्रिप कर जा रहा है। तो ये कुछ कारण हो सकता है, तो इसको आपको थोड़ा नोटिस करवाना होगा बढ़िया टेक्नीशियन से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है। तो अच्छे टेक्नीशियन से अगर आप दिखाओगे तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जो भी कमेंट किए हैं उसमें हम उनका क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एसी होता है उसमें क्या विदाउट अर्थिंग तार के हम लोग एसी को रन करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। तो नॉर्मली अगर नॉन इन्वर्टर एसी आप लोगों का, तो नॉर्मली आपको पता ही होगा 3 तार का जरूरत हमें पड़ता था, एक फेस, एक न्यूट्रल का और तीसरा हमें अर्थिंग का। लेकिन बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता रहा है शुरू से ही कि जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें अगर अर्थिंग तरफ नहीं भी डालते हो तब भी एसी बहुत अच्छे तरीके से रन कर जाता है, कोई इशू नहीं होता है, कूलिंग बहुत बढ़िया देखने को मिल पाता है नॉन इन्वर्टर एसी में। लेकिन जब से इन्वर्टर एसी आया उसमें आपको अर्थिंग डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 कोर का वायर नॉर्मली उसमें देखने को मिल पाता है, पहले आपका फेस, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद आपका सीपीएन लाइन, उसके बाद एक अर्थिंग लाइन। तो इस तरह का तार हम लोगों को देखने को मिल पाता है, 4 कोर का तार, जो हम लोगों का एसी को अच्छे तरीके से रनिंग करवाता है इन्वर्टर एसी में। लेकिन किसी कारण से अगर आप अर्थिंग नहीं डालते हो तो हो सकता है कुछ दिन के बाद ही आपका एसी जब रनिंग करेगा तो कम्युनिकेशन एरर उसमें दे दे। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थिंग तार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इन्वर्टर एसी में। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी में अगर आप अर्थिंग तार नहीं भी डालते हो तो आपका एसी रनिंग कर दे देगा, लेकिन अर्थिंग तार डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है किसी कारण से आप लोग करंट वगैरह का झटका लग जाए, तो भाई करंट वगैरह से अगर आपको बचना है तो आपको अर्थिंग तार डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मेनली अर्थिंग तार इसी कारण से दिया जाता है कि कोई तरह का नुकसान मतलब जो भी एसी लगा रहे हैं उनको ना हो, ना ही टेक्नीशियन को हो, ना ही हमारे एसी में कोई तरह का फॉल्ट हो। तो अर्थिंग तार बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को बिल्कुल देना चाहिए। मत हटाइए अर्थिंग तार भाई, अर्थिंग तार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 5, 6, 7 क्वेश्चन था जिसका मुझे आप लोगों को आंसर देना था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो बना करके आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने का, जो आप लोगों को ये सब प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो सके। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।